हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग में आपको गुरप्रीत, माधव, टीना जो है इनके बारे में बताया गया है कि क्या कर रहे हैं। तो इसमें बताया गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। अब यहाँ पर गुरप्रीत, माधव और जो टीना है वो विलेज में क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो फार्मर है वो अपने खेत में हल चला रहा है। द फार्मर टोल्ड दैम that he was growing wheat and just added manure to the soil to make it more fertile। अब फार्मर उनको क्या बताता है कि वो क्या कर रहा था। वो व्हीट को जो था, व्हीट क्या होता है, गेहूं को उगा रहा था। और उसमें जो है फार्म के अंदर वो मैन्योर होती खाद, सोइल के अंदर खाद को जो था मिक्स कर रहा था ताकि वो सोइल जो है और थोड़ी सी फर्टाइल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi and from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। अब वो फार्मर ने क्या बताया बच्चों को, और कि ये जो गेहूं जो उसने उगाना है उसको क्या करेगा, बाद में उगा कर वो उसे मंडी में लेकर जाएगा। और वहाँ पर उसको क्या है, अच्छी प्राइस मिलेगी, उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। और वहाँ से मंडी से फिर वो फैक्ट्रीज़ में गेहूं को ले पहुँचाया जाएगा। और फिर उस गेहूं के आटे से ब्रेड और बिस्कुट जो हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्या बताया आपको कि एक प्लांट है, वीट प्लांट है, प्लांट से गेहूं जैसे बना। अब उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जैसे ब्रेड है, गेहूं से ब्रेड बनाना क्या हो जाएगा, ब्रेड एक फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जैसे बिस्किट है, बिस्किट क्या हो जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगी। तो गेहूं को उगाने से लेकर और फिनिश प्रोडक्ट तक 3 इसमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं। कौन कौन सी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी एक्टिविटी है क्या। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, भाई नेचुरल रिसोर्स जो भी प्रोडक्शन होता है या हम जिसको भी लेते हैं वो इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग। एग्रीकल्चर पता है आपको, फिशिंग जो फिशिंग करना, और गैदरिंग जैसे कि इकट्ठा करना सामान को, जैसे जंगलों वगैरह से। और ये गुड एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिविटी के। सेकंड आ जाता है सेकेंडरी। यहाँ पर ये सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब देखो, सबसे पहले हमने प्राइमरी का पढ़ा। प्राइमरी क्या है, हमें रॉ मटेरियल जो नेचर से मिलता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस जैसे कि अब स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल देखा कि वो किसान क्या कर रहा था, गेहूं को उगा रहा था। वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्रोसेस करना क्या है उसका, अब बिस्किट बनाए, उसने ब्रेड बनाई, फैक्ट्री में बनी उसकी जाके गेहूं की, तो वो तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया ना। तो अब उसकी जो प्रोसेसिंग थी, जैसे आटा भी पिसवाया, उसको फैक्ट्री में पहुंचा के फिर उसकी मिक्सिंग की, उसको भट्टी में डाला, जैसे भी है जो भी प्रोसेस है उसका। तो वो जो प्रोसेसिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये एग्जाम्पल है इस एक्टिविटी के। जैसे कपड़ा बनाते हैं तो उसको वीव करना पड़ता है, बुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड है आपका टर्शियरी एक्टिविटी। तो ट्रेशरी एक्टिविटी में क्या होता है,
देखो अभी यहाँ पे हमने गेहूँ भी उगा लिया फर्स्ट प्राइमरी में, सेकंड में हमने प्रोसेस भी कर लिया उसका, ठीक है। तो अब ट्रेशरी में क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट करती है प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्टर को। कैसे? सर्विस देकर। जब जैसे बिस्किट बन गए तो उसको आगे पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट के जरिए, उसका व्यापार करके, फिर उसके पैसे जो आएंगे उसको बैंक में डालेंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे सारा। तो ये सब क्या है, जो ट्रेशरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। हो जाएंगी तीनों एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और ट्रेशरी एक्टिविटी। मतलब ट्रेशरी जो है ये प्राइमरी को भी सपोर्ट करती है और सेकेंडरी को भी सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? अपनी सर्विसेज देकर। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर को किस एक्टिविटी में रखा गया है? प्राइमरी एक्टिविटी में रखा गया है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, पालतू पशु। इन द वर्ल्ड के अंदर 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 50% जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो 2/3 जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड किस पर करती है? एग्रीकल्चर पर। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी होता है जो सोइल की अपर लेयर होती है ना, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे टोपोग्राफी कहा जाता है। टोपोग्राफी ऑफ सोइल। तो फेवरेबल मतलब फेवर में मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, वही फेवरेबल होगी ना। तो इसके बाद क्लाइमेट। अब ये दो ऐसे मतलब कि वाइटल होता है, ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। मतलब कि एग्रीकल्चर की अगर एक्टिविटी करनी है, खेती करनी है, तो सबसे पहले हमें जो है फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए सोइल की, और सेकंड क्लाइमेट अच्छा चाहिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। अब जिस लैंड पर फसलों को उगाया जाता है उसे कहा जाता है अरेबल लैंड। In the map, you can see that agricultural activity is connected in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. अब यहाँ पर मैप दिया गया है, इसके अंदर बताया गया है कहाँ कहाँ पर किस वर्ल्ड के किस हिस्से में जो है एग्रीकल्चर की जाती है और क्या क्या जो फैक्टर हैं वो सूटेबल करते हैं, सूटेबल रहते हैं। ये देखो यहाँ पर पूरा मैप दिया गया नेक्स्ट पेज पर आपको वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड में कितना जो एरिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या एग्रीकल्चर की जाती है वो बताया गया है। आपको मेन ये याद करना है आज, आपका ये होमवर्क लगा लेना। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल। सोइल के ऊपर जो कल्टीवेशन करने का आर्ट है या साइंस है। रेजिंग क्रॉप, फसलों को उगाना। रेयरिंग लाइफ स्टॉक, या जो लाइफ स्टॉक है एनिमल्स हैं उनको पालना। ये सब क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसे फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर, जो सिल्क वॉर्म को कमर्शियली रियर करना, पालना, अपने मतलब बेचने के लिए या व्यापार के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है? सप्लीमेंट इनकम हो जाती है किनकी? फार्मर्स की, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी सी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश। उसे क्या कहा गया है? पिसीकल्चर। स्पेशली कहाँ पर? टैंक्स के अंदर या पोंड्स के अंदर। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अब नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना। किस लिए? कमर्शियल यूज़, मतलब व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए। वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। आप आज आपने ये बिल्कुल लर्न करने हैं, इस चीज़ को आपने अच्छे से, यही आज आपका काम है। और आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।